अरे उसको तो काम करने पे मजबूर कर दो और नेता विरोध करो। और अभी तो समय आ रहा है, तुम उससे बैठाओ, चाहे कोई भी दल का नेता आए, कोई भी आदमी आए, प्रश्न पूछना शुरू करो। तुम्हारे प्रश्न से वो भागना शुरू कर देंगे तो तुमने जागना शुरू कर दिया, याद रखना। बाहर का और यहाँ का अंतर क्या है? हाँ। पूरा दुकान में देखिए एक भी फ्रिज नहीं है। हाँ। इन लोगों के क्या एक सुबह बनाना है और शाम तक बेच के खत्म कर देना है। ज्यादा इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि भाई ज्यादा बचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इनके पास तो फ्रिज बेचारे के पास है ही नहीं। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। कौन आना चाहिए, किसको? यहाँ तो हम क्या बोले, हम लोग तो ना अच्छा लगा हमको। टेस्ट है सर। बिल्कुल, मैंने पहले एक लिया, फिर अभी एक दो और ले लिया, तो ये काफी अच्छा समोसा है। कोई ये नहीं कहता हम खुद अपने आप में आदमी हैं। अरे नेताओं के आदमी बनते बनते तो गरीबी की धरातल में चले जाओगे। नेता कोई भी जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरक्की तुम्हें अपने आप में ढूंढना होगा। हमारी तरक्की कहाँ छिपी हुई है, इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। विधानसभा मनेर में पहुंचे हैं, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे, मगर हाथी टोला गुमटी के पास है, जहां पर एक भाई का दुकान हमको मिला, सिंघाड़ा वगैरह का, चाय भी बेचते हैं। हम कहेंगे कैमरामैन का दिखाइए, बहुत टेस्टी सिंघाड़ा इनका है। और चूंकि यहाँ पे गुमटी एक दो और है, मगर टेस्टी हमको सिंघाड़ा लगा, मिठाई लगा, बहुत सारा चीज। भाई से पूछना चाहते हैं कि कौन गाँव है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है सर, और हाथी टोला गुंटी है। यहाँ कब से आप इधर काम कर रहे हैं? कम से कम 40 वर्ष हो गया दुकान का। मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ सर। 20 साल से? जी सर। अच्छे, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? मनेर विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। इस गांव में विकास कितना हुआ है? क्या विकास कहते हैं, कुछ अभी होवे नहीं किया है। रोड इलेक्शन को 7 से 8 महीना चुनाव को रह गया है। जी सर। इसमें किस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं? बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। कौन आना चाहिए, किसको? यहाँ तो हम क्या बोले, हम लोग तो देखिए, लोग बोल भी नहीं पाते हैं, बहुत अफसोस है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लोग अपनी बात जगह पर नहीं रख पाते, बड़ा अफसोस है। और देखिए, लोगों से भी पूछ लेते हैं भाई कि समोसा इस दुकान से लिए, समोसा में टेस्ट कितना है, ये तो यही बता सकेंगे खाने वाले। समोसा बहुत अच्छा है। हाँ। समोसा इसलिए अच्छा है ना कि बाहर का और यहाँ का अंतर क्या है? पूरा दुकान में देखिए एक भी फ्रिज नहीं है। इन लोगों के क्या एक सुबह बनाना है और शाम तक बेच के खत्म कर देना है। ज्यादा इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि भाई ज्यादा बचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इनके पास तो फ्रिज बेचारे के पास है ही नहीं। तो अगर शुद्ध खाना है, टेस्ट में खाना है, तो यहाँ आइए। मंकी ऐसा नहीं कि आज का रखा समोसा और फ्रिज में रख दिया आलू, उसको कल बना करके बेच रहे हैं। तो ये यहाँ ताजा जो बनना है, सुबह बनना है, शाम में 3 बजे 4 बजे तक बिक जाना है। इसीलिए समोसा का टेस्ट अच्छा है। वही ताजा खाइए, स्वस्थ रहिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप किस जगह खड़े हैं, कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है ये? सर, हम पहली बार आए मनेर में, हाथी टोला के पास। हाँ। और भाई साहब का ऐसे ही एक ने समोसा हमने खाया और इतना अच्छा लगा हमको। टेस्ट है सर। बिल्कुल, मैंने पहले एक लिया, फिर अभी एक दो और ले लिया, तो ये काफी अच्छा समोसा है। ऐसे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पे करते रहते हैं और पटना में जितना भी होता है सामाजिक राजनीतिक पे, लेकिन समोसा पे चर्चा करने का मन कर गया, इसलिए क्योंकि हम भी खाए तो काफ़ी स्वाद लगा। चर्चा हो रही है, हमने देखने आया है कि लोग बैठे हुए रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं गांव में, और इसी के फायदा राजनेता उठाते हैं। वोट देने आ जाते हैं, कारवां कर लेते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, और लोग तालियां बजा देते हैं। उन तालियों के गूंज में दब जाती है तो क्या इनकी तरक्की? कब तरक्की होगी? उन तालियों में दब जाती है तो इनकी उन्नति कब उन्नति होगी? सवाल यहाँ पूछता है। पुनः नेता आएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे और वोट मांगेंगे, लेकिन वोट और तालियों के बीच में रुक जाएगी तो फिर वही चीज, वही गांव, वही वो टूटे हुए सीढ़ी, वही वो टूटे हुए नाला। तरक्की के नाम पे सिर्फ होगी तो वो उस राजनेताओं की तरक्की होगी जो हमारे वोट से चुने जाते हैं, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। हम फलाना का आदमी हैं, हम चिलाना का आदमी हैं। कोई ये नहीं कहता हम खुद अपने आप में आदमी हैं। अरे नेताओं के आदमी बनते बनते तो गरीबी की धरातल में चले जाओगे। नेता कोई भी जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरक्की तुम्हें अपने आप में ढूंढना होगा। हमारी तरक्की कहाँ छिपी हुई है, इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। हम यहाँ बेच रहे हैं तो हमारे ग्राहक कितने आएंगे, हमें ये सोचना चाहिए। नेताजी का बेटा फलानवा विदेश में पढ़ रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं। वाह रे विडम्बना, वाह रे वाह। 1 मिनट सर, इस गांव में हम घूमने के बाद हमको एक बहुत सारा समस्या नज़र सामने आया
कि सबसे पहले गांव में ना सही से स्कूल दिखता है, ना सही से आपको सड़क दिख रहा है, बच्चे का जो शिक्षा होना चाहिए ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये मनेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से कई गो एमएलए होंगे, कई मतलब लोग बने होंगे, एमपी बने होंगे, फिर भी ये पिछड़ा हुआ समझ में आता है मनेर विधानसभा क्षेत्र। कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले कमियां तो नेताओं की छोड़ दीजिए, कमियां हम में हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा बेटा पढ़ जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जाके विदेश में डंका पीट दे। हमें तो इस बात का फिक्र रहता है कि नाली टूटा है, सिर्फ नाली बना दें। नेताजी के जूता पाँव में कौन सा जूता पहने हैं और हम पीछे पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं और खुश है कि नेताजी तो देखिए विदेश का जूता पहने। वाह रे भाई, नेताजी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं। कहीं यहाँ नेताजी 2-4 बल दिए, यहाँ तक कि हम ही को गाली दिए और भाषण खत्म हो जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियां बजा दे रही हो, हम खुश हैं। वाह रे, हमारी तरक्की की सोच की कमी है जनता में। हमें सोचना था कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है, इतने बड़े बड़े बजट खर्च हो जा रहे हैं और हमारे लिए खर्च हो रहे हैं और उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हम तो इस बात में है कि हमारे शादी हो रहा है और नेताजी को हम कुर्सी पकड़ा रहे हैं। वाह रे हमारी सोच। अरे उस कुर्सी पे उस नेता का तो काम है कि हर जगह दौड़ के अपने वोट पे, अपने काम पे करना। किसी भी विधानसभा में किसी भी नेता पे खड़ा होना होगा और सूचना होगा जनता को अपने आप के लिए कि हमारी तरक्की कहाँ छिपी हुई। जब तक जनता ये नहीं समझ पाएगी कि हमारी तरक्की ना सिर्फ हमारे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की उस स्कूल में छिपा हुआ है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, बीओ और डीओ में लूट मचाई रखी हुई है, डीओ पे कारवा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी खुश है कि नेताजी हमारे घर आए हैं, कुर्सियां आए हैं, चाय पिला रहे हैं। अरे उसको तो काम करने पे मजबूर कर दो और नेता विरोध करो। और अभी तो समय आ रहा है, तुम उससे बैठाओ, चाहे कोई भी दल का नेता है, कोई भी आदमी आए, प्रश्न पूछना शुरू करो। तुम्हारे प्रश्न से वो भागना शुरू कर देंगे तो तुमने जागना शुरू कर दिया, याद रखना। अगर तुम्हारे प्रश्नों से नेता भागना शुरू कर दिए तो तुमने जागना शुरू कर दिया। हमारे पांव में चप्पल नहीं है, इस बात पे गौर करो। हमारे बेटे के पैर में चप्पल नहीं है, इस बात पे गौर करो। हमारा बेटा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, इस बात पे गौर करो। भूल जाओ कौन नेता है आता जाता। एक बार अपने मन को आत्ममंथन करके अपने बातों को सोच लो। जब तुम अपने आप पे सोचने लगोगे और जब तुम अपनी तरक्की की बात करने लगोगे तो न सिर्फ तुम्हारी तरक्की है, तुम्हारी गांव की तरक्की है, तुम्हारी समाज की तरक्की है और उस समाज से पूरे बिहार की तरक्की है और बिहार की तरक्की तो देश की तरक्की हो जाएगी। मतलब खुद की तरक्की में देश की तरक्की छिपी हुई है तो कहां नेताओं के इसमें भीड़ में पड़े हुए हो। छोड़ दो वो कारवां लगाना और सोचना शुरू कर दो। अपने आप में तरक्की हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी हमारा गांव और शहर। सोचने और समझने की फर्क है सिर्फ।